हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। किसमें? अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो हम स्टार्ट किए थे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या स्टार्ट किए थे? जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बताए थे। तो फिर से वही आज हाइपर कॉन्जुगेशन को कंटिन्यू करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से कहा यहाँ से आपका मैक्सिमम 2 लेक्चर हुआ, मैक्सिमम 2 लेक्चर। आइए आज ये क्या कहते हैं, आज का और आने वाला लेक्चर जो भी होगा वो लास्ट लेक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। अगर थोड़ा बड़ा बचता भी है तो ठीक है, ले लेंगे, 3 लेक्चर होगा, ठीक है 3 लेक्चर। लेकिन वो जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तीसरा वाला वो छोटा सा होगा, 10 मिनट का होगा, कि 10 मिनट में खत्म कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, ढेर सारा क्वेश्चन भी किया था। उस पर कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करते हैं उसको सबको डिटेल से कर लिया था। एक उसमें छूट गया था फ्री रेडिकल का, है ना। तो फ्री रेडिकल का भी कर लो, कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करते हैं इसका भी कर ही लो। फ्री रेडिकल का भी, जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड है ना, ये क्या है, ये कोई कंपाउंड है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो फ्री रेडिकल है, क्या है, फ्री रेडिकल है। हम इसमें आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे बताओ कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो हम क्या बताए थे, हम आपको बताते सिस्टम बताए थे। जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो या तो कार्बोकैटायन होगा, या तो फ्री रेडिकल होगा, या तो एल्कीन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पे हमारा सिस्टम फ्री रेडिकल है। तो सिस्टम को भी फ्री रेडिकल मान लो, क्या है सिस्टम, तो हमारा सिस्टम क्या है, फ्री रेडिकल है। इस फ्री रेडिकल से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। यानी ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और ये भी कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये बातें बता चुका हूँ, 2 हाइड्रोजन होगा। यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। क्या ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन? नहीं, केवल यही अल्फा कार्बन है। जो फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन होगा, उसके बगल वाला कार्बन जो डायरेक्टली अटैच हो। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल का भी फाइंड करेंगे, जस्ट लाइक ए कार्बोकैटायन। जैसे कार्बोकैटायन का होता था वैसे ही फ्री रेडिकल का भी फाइंड करेंगे। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही एक क्वेश्चन से करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाला है। यही इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी कैसा किस पे बेस है, कार्बोकैटायन पे ही बेस है। नोट करो फिर पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन नोट कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन इसका और कर लो, फ्री रेडिकल का ही, फ्री रेडिकल का ही एक क्वेश्चन और कर लो, फ्री रेडिकल का ही एक क्वेश्चन और कर लो। इसे मान लो यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखो पहले वीडियो को पॉज किया करो फिर क्वेश्चन किया करो। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, फ्री रेडिकल है, ये तुम्हारा क्या है, फ्री रेडिकल है ना, ये तुम्हारा क्या है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। यानी ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है और ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 3। यानी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। एक का महत्व, एक किससे पूरा कर दोगे, हाइड्रोजन से। यानी यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो टोटल मिला कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। यही तो अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितना होगा, टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यानी जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन वही तो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा फिर रेडिकल का, जैसे कार्बोकैटायन का हुआ था। इतना नोट कर लो अच्छे से। नोट करने के बाद इसको बढ़िया प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे। आज क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक टाइप का अच्छा इफेक्ट है, जो जब ढेर सारा इफेक्ट पढ़ लेंगे तो इसका भी यूज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी यूज करेंगे। तो इतना नोट कर लो अच्छे से। अब पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो ध्यान से भैया पढ़ते चले जाओ, क्योंकि नीट एग्जाम में ऐसा, नीट एग्जाम में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक चीज पूरा करवाएंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो रीडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इसके आपने मैकेनिज्म नहीं बताया, आपने मैकेनिज्म डिस्कस ही नहीं किया। तो मैकेनिज्म करेंगे कल वाले लेक्चर में, कार्बोकैटायन का, फिर रेडिकल का, एल्कीन का, तीनों का। आज केवल क्वेश्चन होगा, वो भी एप्लीकेशन बेस पे, किस तरीके से एग्जाम, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन होगा। देखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसमें हम कार्बोकैटायन की, फिर रेडिकल की, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या किसका? कार्बोकैटायन का, फिर रेडिकल का, एल्कीन का क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी चेक करते हैं। किससे? इस इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। अब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक कर रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट से। कुछ क्वेश्चन नहीं किया था, कुछ क्वेश्चन करना है। इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे। अब हमको किससे चेक करना है? हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी चेक करना है। हाइपर कंजुगेशन से हमको क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करना है। किसका? कार्बोकैटायन का, फिर रेडिकल का और एल्कीन का। देखो कैसे करोगे, देखो इसमें होता है कि स्टेबिलिटी, ध्यान सुनना, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी आप मान लो किसका पढ़ रहे हैं? कार्बोकैटायन का पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में। जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या? जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आया? जिस कंपाउंड में जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें बताएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, सारी चीजें बताएंगे। पहले इतने पे क्वेश्चन कर लें, इतने पे ही क्वेश्चन कर लेना, पहले इतने पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इतना नोट करो, हो गया? इतने पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताते हैं तुमको। इतने पे ही ढेर सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। पीछे हर चीज रिवाइज करके आया करो, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आए। जितना पढ़ा दिया जा रहा है उतना रिवीजन करके आओ। गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो क्या है? अरेंज्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो पहला क्वेश्चन है क्या है? देखो पहला ऑप्शन है CH3। ध्यान सुनना, ध्यान से करना, ध्यान से सुनना भी। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है बी वाला CH3, ठीक है, यहाँ पे प्लस। थर्ड ऑप्शन है CH2 प्लस। फोर्थ ऑप्शन है CH3 प्लस। बताओ इसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? देखिए दिखाई दे रहा है नहीं? इसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? दिखाई दे रहा है? किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो हम क्या बोले हैं, तुम्हारा क्या बोले हैं कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अल्फा H की, ठीक है,
नंबर ऑफ अल्फा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करो, इसका सब में क्या करो, सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो। कितना नंबर ऑफ अल्फा एच? जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आया समझ में? तो करो काउंट, पहले इसका करते हैं। देखो तुम्हारा यहाँ पे सिस्टम क्या है, कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। यानी कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आया? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे चेक करो, सिस्टम क्या है? कार्बोकैटायन। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितना अल्फा कार्बन? 2। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ही तो होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना? 6 अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा समझ में? नहीं? यहाँ चेक करो, यहाँ पे सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां हो जाएगा? यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब पता चल गया, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। आया? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। यहां पे देख लो, अग्नि दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी। नोट कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे क्या सर इसको हम अदर तरीके से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। देखो उसको वैसे करो, देखो CH3 क्या लगाता है? प्लस आई। CH3 क्या लगाता है? प्लस आई। CH3 क्या लगाता है? प्लस आई। ठीक है, देखो ये देखो कहे ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा यही चाहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसके पॉजिटिव चार्ज को और कम करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे के ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को और कम करेंगे। वो भी 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, लेकिन स्टेबल होगा। यहाँ से केवल एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, यहाँ पे किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा कहां से इफेक्टिव हो जाएगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला, फिर डी वाला, दोनों तरीके से हो गया। और यहाँ पे एक बात और, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अल्फा कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज सभी में है। बता चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नोट कर लो। बार बार एक ही चीजों को बताना लाजमी नहीं है, ज्यादा एक चीज को ज्यादा बार बताना भी क्या लाभ सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता, पता है ना। कोई भी चीज, कोई अच्छी चीज भी अगर ज्यादा खा लेते हो ना तो क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। पेट क्या होता है? खराब हो जाता है। तो समझा करो बात को, पेट खराब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर याद दिया था नहीं इसमें? क्या अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर? क्या वही है क्वेश्चन, वही है। अरेंज अरेंज्ड अरेंज अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन पॉज किया करो, फिर अपने क्वेश्चन किया करो। अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, यहाँ पे प्लस है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ऐसे है, यहाँ पे CH2 प्लस है, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ 3 ही है, केवल 3 ही है। करो 3 करो, 3 ही करो, देखते हैं, केवल 3 ही करो। हाँ ठीक है, 3 करो। बताओ, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिखाई दे क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है कि नहीं?
हाँ दे रहा है अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। कैसे करोगे ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो कैसे करोगे कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करो नंबर ऑफ अल्फा एच, जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तुम्हारा आपकी सिस्टम क्या है वही है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन। कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन। कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन। दिखाई दिया। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे 3 2 5 2 7 टोटल कितना हो जाएगा 7 अल्फा एच। यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 4 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ पे बताओ सिस्टम तुम्हारा ये है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है क्यों लिखी है क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे 1 अल्फा एच हो जाएगा। कैसे करोगे करो कैसे हो जाएगा। अब आ जाता है आ गया आ तो गया। इसे कर दो अरेंज कर दो हो गया ए बी सी। नोट कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। तो हालांकि उसको नहीं हम बता रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। और भी क्वेश्चन करो। इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। आया एक क्वेश्चन और करो। हो गया हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हैं थोड़ा सा, उसको बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिए उसको बताएंगे। तो क्वेश्चन नोट करो। ये प्लस ए ऑप्शन है ठीक है। बी चेक करो। बी क्या है बी है ये बी है। सी चेक करो। सी क्या है सी ये वाला ऑप्शन है ये। इसमें बताओ पहले वीडियो पॉज करो फिर अपने से क्वेश्चन करो ठीक है। वीडियो पॉज करो फिर अपने से क्वेश्चन करो तभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। अपने से प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, स्टोरी आएगा। अपने से करोगे तब आएगा। तो कैसे करोगे ध्यान दो। पहले देखो पहले नंबर ऑफ अल्फा एच निकालो क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो। देखो उसका बताएंगे जो आएगा कार्बोकटायन उसका डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पे सोचो यहाँ पे सिस्टम तुम्हारा क्या है ये कार्बोकटायन। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। हाँ यहाँ पे कितना नंबर अल्फा एच हो जाएगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा टोटल 9 अल्फा एच। सिमिलर क्वेश्चन इस तरह से अभी दिखाया था, पहला ही क्वेश्चन था। दूसरा सिस्टम से देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, यही तो कर रहे हैं बार बार। और इससे अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है इसलिए यहाँ पे कितना अल्फा एच हो जाएगा 3 3 इधर कितना 6 अल्फा एच हो जाएगा ठीक है। इधर कितना हो जाएगा ये देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितना 3 इधर 2 उधर कितना हो जाएगा 5। कितनी बार बताएं ठीक है। कार्बन कितना बनाता है 4, यहाँ पे कितना बनाया है 1, कितना हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना 2 हुआ। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा ए बी सी, इसमें 9 इसमें 6 इसमें 5 तो जाएगा ए बी सी। नोट कर लो। इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आते हैं। हो गया। इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में आते हैं। ऐसे फ्री रेडिकल का होगा, फ्री रेडिकल का क्या होगा यहाँ पॉजिटिव हट के यहाँ पॉजिटिव हट के यहाँ पॉजिटिव हट के फ्री रेडिकल हो जाएगा। कार्बोकटायन जस्ट लाइक ए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जस्ट लाइक ए कार्बोकटायन, दोनों सिमिलर है ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव को हटा के फ्री रेडिकल लगा देना, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। पॉजिटिव हटा के फ्री रेडिकल लगा देना। नोट कर लो पॉजिटिव हटा के फिर रेडिकल लगा देना, पॉजिटिव हटा के फिर रेडिकल लगा देना, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। और क्वेश्चन करो एक क्वेश्चन और कर लो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लो बस ठीक है। इस फिर बताएं एल्कीन का जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यह भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट ही है।
ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव। अब बताओ क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ए ऑप्शन की बी ऑप्शन किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो किसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है, किसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है, तो क्या करोगे, काउंट कर लो। ये तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये sp3 भी है, याद रखना sp3 भी है, ठीक है। इससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कितना बार बनाया होगा, 3, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर 1 अल्फा एच। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोचो, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन आया। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, सिस्टम अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7, 7 अल्फा एच। कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी वाला आया, नोट कर लो। तो बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ए, बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू, ठीक है, बी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू। इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो तब बताते हैं, ठीक है। उसके लिए एक इंडक्टिव इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है जो छूट गया था, इंडक्टिव इफेक्ट का ही कॉन्सेप्ट है जो छूट गया था। देखो ध्यान से, इसे मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है, प्लस आई। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो, तब कैसे करोगे, वही कंडीशन बता रहा हूँ। जब नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो जाए तब कैसे क्वेश्चन करोगे, वही बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये बताना चाहिए था इंडक्टिव इफेक्ट में ही, लेकिन ठीक है यहाँ बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो ना, कहीं भी अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसका मतलब ही होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे जहां से चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बात, इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद रखना। कहीं भी अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये उसके कहने, उसका मतलब ये हो जाता है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे जहां से चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, ध्यान दो। अब देखो ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, प्लस आई, सभी के सभी क्या है, प्लस आई, सभी के सभी क्या है, प्लस आई। प्लस आई का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अच्छी बात है, कार्बन क्या चाहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए चाहे जहां से आए, ठीक है। तो यहां पे देखो कार्बन क्या है, कार्बन पॉजिटिव का मतलब होता है गरीब, कार्बन पॉजिटिव का मतलब होता है गरीब है, निर्धन है, उसके पास कुछ है नहीं, उसको कुछ पैसा चाहिए। और ये 3 है, जो 3 प्लस आई लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मतलब इसकी गरीबी को दूर करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। जब इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे तो स्पीशीज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इधर से भी हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इधर से भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इधर से भी हो रहा है, यानी 3 जगह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, यानी इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है। और कहीं भी जब चार्ज क्या, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब है ये स्पीशीज अब क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। जब भी इसके पॉजिटिव चार्ज को कम किया जाएगा तो वो स्पीशीज उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वो स्पीशीज क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, वो स्पीशीज क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। आया समझ में, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्या, जितना ज्यादा देखो यहाँ प्लस आई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इसके चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, और कहीं भी चार्ज कम हो रहा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी
इंक्रीज कर जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। आया? तो यहाँ से एक थ्योरी निकाल के लाए हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। बस यही बातें याद कर जाओ, फिनिश कहानी। आया समझ में? आया? तो यही बात है इसका। आया? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अगर ऐसा नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद को कि प्लस को प्लस चाहिए, क्या चाहिए, प्लस को प्लस चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो माइनस आई लगा दिए, उसका भी कंडीशन देखेंगे। मान लो यहाँ पे माइनस आई लगा दिए, तब क्या हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, माइनस आई इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। उसको कंफ्यूज मत हो, उसको अलग से बताता हूं, इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो, उसको अलग से बताता हूं, हो गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंडीशन दो अलग अलग ले तो आराम से हो जाएगा। कंडीशन अलग अलग लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखो वही है, फिर क्या लो, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए, चाहे जहां से आए, ठीक है, चाहे जहां हमको इलेक्ट्रॉन मिले, चाहे जहां से मिले, ऐसा कार्बन पॉजिटिव चाहता है। लेकिन चाहना कंप्लीट थोड़ी हो पाएगा। माइनस आई किस नेचर का होता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन एक तो उल्टा हो जा रहा है ना, कार्बन पॉजिटिव को एक तो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे ही खींचा चला जा रहा है, ये तो इससे ही इलेक्ट्रॉन खींचा चला जा रहा है। एक तो ये ऑलरेडी गरीब है, इसको और गरीब बनाया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी गरीब है, इसको और गरीब बनाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और भी अनस्टेबल होता चला जाएगा, इसकी अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सब निगेटिव इफेक्ट है, इनका नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, खींचने वाला ग्रुप होता है। इसलिए क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे तो इसको और अनस्टेबल कर देंगे। आया? इसको और अनस्टेबल कर देंगे। इसलिए बोला हूं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहिए और निगेटिव को निगेटिव चाहिए। आ गया? इसको भी नोट कर लो। यहां से भी वही बातें निकल के आई, क्या कि स्टेबिलिटी वही फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और डायरेक्टली किसके है, प्लस आई के। वही जो लिखा था, यहां से ये बात निकल के, नोट कर लो, यहां से ये बातें निकल के आई। यहां पे सभी जान लो, जब जान ही रहे हो तो हो गया, ये बातें निकल के आई। इसी बात से क्वेश्चन सभी कर सकते हो। एक क्वेश्चन करो, तुरंत ही करो तो ज्यादा ही बेहतर होगा। इफेक्ट पढ़ के तुरंत क्वेश्चन करो तो ज्यादा मजा आता है। इफेक्ट पढ़ के तुरंत क्वेश्चन करो तो ज्यादा उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता। इफेक्ट पढ़ के तुरंत क्वेश्चन करो तो रिजल्ट लिखो, कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ना, कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर इस, हाँ ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो पहले इसको कर लो फिर उसको कराते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी, इसको करो, कंपेयर द स्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लगा है NO2, ठीक है, ये ए ऑप्शन है। और देखते हैं बी वाला कौन है, ठीक है, हाँ बी वाला कौन है, बी वाला ऐसा ले लो, ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या लगा है,
फ्लोरीन, ये ए है ये बी है। स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, कैसे करोगे स्टेबिलिटी, इसका कंपेयर कैसे करोगे, ध्यान दो। पहले सोचोगे कि अल्फा एच से कर लेते हैं, जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ऐसे करोगे ना। तो करो, देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, यानी ये अल्फा कार्बन है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 3 2 5 अल्फा एच, यहाँ भी तो वही है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 5 अल्फा एच। अब तो फंस गए, अब क्या हो गए, फंस गए। अब कैसे करोगे, अब इस तरीके से, अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से नहीं कर पाओगे। वही इफेक्ट बताया हो जो, ठीक है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, वही इफेक्ट उसी इफेक्ट से कर पाओगे, उसी इफेक्ट से कर पाओगे। देखो कैसे, अब देखो NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाता है माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन भी क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, NO2 का कि फ्लोरीन का? तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट NO2 का ज्यादा होता है, किससे, माइनस आई से, वो भी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा, कम नहीं बहुत ज्यादा होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो, बहुत ज्यादा होता है, वेरी क्या, बहुत ज्यादा होता है, कम बहुत ज्यादा होता है। NO2 का माइनस आई फ्लोरीन से बहुत ज्यादा, कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, हमको इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से भी मिले, पॉजिटिव चार्ज कहेगा हमको इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से भी मिले। तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। देखो ये CH3 ये CH3 दोनों कॉमन है, इससे देखना ही नहीं है, दोनों कॉमन है। देखो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि माइनस लगा रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप का है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। और NO2 भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, NO2 खींचेगा कम फ्लोरीन खींचेगा, NO2 ज्यादा खींचेगा, क्योंकि NO2 का माइनस आई क्या है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के। तो NO2 ज्यादा खींचेगा, जब NO2 ज्यादा खींचेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। कार्बन चाह रहा है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, लेकिन कम नहीं हो रहा है, और बढ़ जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये स्पीशीज अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम बढ़ा रहा है। पहले NO2 के कंपैरिजन में ये चार्ज को कम बढ़ा रहा है, इसलिए ये भी अनस्टेबल होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो स्टेबल ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा तो ये भी रहा है, लेकिन कम बढ़ा रहा है। आया, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये भी, देखो ये भी अनस्टेबल होगा, लेकिन NO2 के कंपैरिजन में ज्यादा ही स्टेबल होगा। आया, ज्यादा आया समझ में। तो ये कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, B वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू A। आया, इन कंपैरिजन टू A, नोट कर लो, समझ में आ गया, नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो गया, नोट कर लो। देखो इस पे और भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे हमको बहुत सारा क्वेश्चन करना है। कार्बोकैटायन में करेंगे या नहीं करेंगे, कार्बोकैटायन में, इसलिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए बता दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा आया था इसलिए बता दिया था ना। तो इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, कहाँ पे और भी क्वेश्चन कर सकते हो, और सारा ढेर ग्रुप लगा के ना, तो हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो वहां पे और ज्यादा करेंगे, वहां पे क्योंकि सभी पढ़ लेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी पढ़ लेंगे। आया समझ में। देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए क्या, आज के लिए इतना ही स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। 33 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 33 मिनट का ही है, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर करेंगे, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 2 लेक्चर भी लगेगा, 2 लेक्चर और लगेगा, हाँ 2 लेक्चर और।
एक मैकेनिज्म का, एक क्वेश्चन का। तो इसमें ढेर सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ढेर सारा क्वेश्चन करवाया भी, जितना हो सकता था इस हाइपर कंजुगेशन में जितना कराना चाहिए। और पढ़ेंगे मेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से भी आता है, तो उनके वो मिक्स क्वेश्चन रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए पढ़ाई करते रहो, पैनिक मत हो, किसी भी सिचुएशन से डरो मत। बेसिक से पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं जिसका 650 नंबर आ रहा है, 680 आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आ रहा है तो वो क्या करने, उस तुझे क्या करनी, हमको बायो तो आता है, बायो हमारा इतना नंबर है, 320 नंबर है, हम क्यों पढ़ेंगे बायो? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये एग्जाम वो लेवल नहीं है कि आप नहीं हमारा इतना नंबर आ गया तो हम बाहर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इस एग्जाम को स्टडी कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 लेवल से ही स्टार्ट करोगे। इसलिए फिर से सब चीजें पढ़ते चलो, ठीक है। जितना बता रहा हूँ, जितना जैसे बता रहा हूँ वैसे चीजों को फॉलो करते रहो। इसलिए छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा तो बाद में बनेगा, ठीक है। जब थोड़ा सा जब तुम लोग को बेसिक पकड़ा लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इतना सब कुछ अच्छे से रिवीजन करते रहो। एक बात और, हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, सभी को शेयर, सभी को बताओ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। यही है। ऑल द वेरी बेस्ट।